काबे के करीब जन्नती झोपड़ी में सैयदा आमीना की गोद में सैयदुल सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद्दाबात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेजबान रसूल दीशान साहिबे कुरान रूहुल बयान नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सुबह कायनाते शमशुद्दोहा शामे कायनाते बदरुद्दुजा जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, आमद होती है, पैदाइश होती है, मिलाद होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन तशरीफ लाते हैं, काबे के करीब तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सुबह सादिक तशरीफ लाते हैं। मेरे आका तमाम नबियों में अफजल हैं। मेरे नबी तमाम नबियों में आला हैं। जब मेरे नबी तमाम नबियों में आला हैं तो मेरे नबी को दोशंबा के दिन नहीं बल्कि जुमा के दिन पैदा होना चाहिए। मेरे आका तमाम नबियों में आला हैं, काबे के करीब नहीं काबे के अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे आका को शबे बारात में आना चाहिए, शबे कद्र में आना चाहिए। मेरे मुस्तफा को रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि रमजान में आना चाहिए, इसलिए कि रमजान तमाम महीनों में अफजल है, जुमा तमाम दिनों में अफजल है। जगह तो काबे के अंदर जो जमीन है वो अफजल थे और जो है शबे कद्र शबे बारात अफजल है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दोशंबा के दिन भेजा, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भेजा, सुबह सादी के वक्त भेजा, काबे के करीब भेजा। अगर नबी जुमा के दिन आते तो आज कुछ लोग ये कहते नबी को जो अफजलियत मिली है वो जो है जुमा के दिन पैदा होने के वजह से मिली है। अगर नबी काबे के अंदर पैदा होते तो कुछ आज ये कहते कि काबे के अंदर पैदा होने के वजह से मुस्तफा अफजल हो गए हैं। अगर शबे बारात शबे कद्र में आते तो आज कुछ लोग ये कहते कि मुस्तफा शबे कद्र में पैदा होने के वजह से अफजल हो गए या शबे बारात में पैदा होने के वजह से अफजल हो गए। अगर नबी रमजान में आते तो आज कुछ लोग ये कहते मुस्तफा को जो अफजलियत मिली है ये रमजान में पैदा होने के वजह से मिली है। इसलिए परवरदिगार ने अपने हबीब को दोशंबा के दिन भेजा, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भेजा, सुबह सादी के वक्त भेजा, काबे के करीब भेजा और भेजकर फरमाया बंदो जाने वाला किसी से फजीलत लेने नहीं बल्कि कायनात को फजीलत देने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम अहले सुन्नत दरसगाह मखदूमी, जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी से फजीलत लेने नहीं जा रहा, कायनात को फजीलत देने जा रहा है। किसी से अजमत लेने नहीं जा रहा, कायनात को अजमत अता करने जा रहा है। जाने वाला जर्रे को आफताब बनाने जा रहा है, कतरे को दरिया बनाने जा रहा है, जर को अबू जर बनाने जा रहा है, अबू बकर को सिद्दीक बनाने जा रहा है, उमर को फारूक बनाने जा रहा है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाने जा रहा है, अली को शेर खुदा बनाने जा रहा है, अराबी को सहाबी बनाने जा रहा है, भूखों को खाना खिलाने जा रहा है, प्यासों को पानी पिलाने जा रहा है और गरीबों को सहारा बनने जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना वाह वाह वाह। रब ने भेजा और भेजकर फरमाया बंदो कोई अपना प्यारा किसी को नहीं देता, मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हें दिया है, मैंने अपना प्यारा हबीब तुम्हारे दरमियान भेजा है। अब मैंने जब भेजा है तो मेरे महबूब की अजमत को समझो, मेरे महबूब की रिफात को समझो, मेरे महबूब के मकाम को समझो, मेरे महबूब की रहमत को समझो, मेरे महबूब की नूरानियत को समझो, मेरे महबूब के खानदान को समझो, मेरे महबूब के सहाबा को समझो, मेरे महबूब की आदत को समझो, मेरे महबूब के अखलाक को समझो, मेरे महबूब के मकाम को समझो। और बंदो अगर समझ में ना आए, अगर समझ में ना आए तो मेरे सामने ये क्या भाई, थोड़ा जल्दी बोले, क्या है? माइक है, ये कंपनी ने बनाया और बना करके बेचा, खरीदने वाले ने खरीदा, तो क्या कंपनी सिर्फ माइक दिया होगा? नहीं, साथ में माइक की एक किताब भी दिया होगा, सही ना भाई? साथ में एक किताब, कोई भी नया सामान आप खरीदे, कंपनी सामान के साथ किताबें फ्री दे रही है। ये कंपनियां किताबें फ्री क्यों दे रही है?
उलमा अहले सुन्नत ने जब गौर किया तो एक नुक्ता निकाले कि ये कंपनियां फ्री में किताबें दे रही है, नया मोबाइल लाओ और उसके अंदर देखो मोबाइल के साथ एक किताबें निकल रही है, कोई भी सामान ले आओ ये कंपनियां साथ में किताबें दे रही है। क्यों दे रही है? माइक कंपनी ने साथ में किताब इसलिए दिया, अरे लोगों माइक हमारे यहाँ से ले जाओ, इसकी सेटिंग करो, इसे चलाओ, इसे समझो, अगर समझ में ना आए तो माइक को समझने के लिए साथ में हम किताबें दे रहे हैं, इसकी सेटिंग के लिए हम किताबें दे रहे हैं। मोबाइल ले जाने वालों मोबाइल ले जाओ और इसको चलाओ, अगर चलाना ना आए तो इसके चलाने के लिए समझने के लिए हम साथ में तुम्हें किताबें दे रहे हैं। किताब पढ़ते जाना, माइक के सेटिंग करते जाना, किताब पढ़ते जाना, मोबाइल के बारे में जानते जाना, किताब पढ़ते जाना, सामान के बारे में जानते जाना। तो जिस तरह से कंपनियां अपने सामान को जानने के लिए साथ में किताबें दे रही है, परवरदिगार ने अपना महबूब भेजा और भेजकर फरमाया बंदो मेरे महबूब की आदत को समझो, अगर समझ में ना आए तो हम समझने के लिए साथ में तुम्हें कुरान दे रहे हैं, साथ में हम तुम्हें किताबुल्लाह दे रहे हैं। कुरान पढ़ते जाना, नबी की आदत जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, मुस्तफा की अजमत को जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, नबी के अहले बैत के बारे में जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, मुस्तफा के चेहरे के बारे में जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, नबी के रहमत के बारे में जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, नबी के नूरानियत के बारे में जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, उलमा की शान जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, सच्ची की जो है मकाम जानते जाना, कुरान पढ़ते जाना, सहाबा के बारे में जानते जाना। हजरात आज ये कह के छुट्टी नहीं पा सकते हो कि नबी आए 1500 साल पहले, नबी के किरदार को, नबी की आदत को, नबी की जो है रहमत को सहाबा ने देखा है, हम तो 1500 साल के बाद आए हैं। नहीं मियाँ, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत को जानने के लिए ही हमें कुरान दिया है, इसलिए पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ में है, पूरा कुरान मुस्तफा की फजीलत में है। काना खुलुकुहुल कुरान, पूरा कुरान नबी का अखलाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत मौलाना मुशाहिद साहब क़िबला हबीबी जिंदाबाद। हजरात अब आइए, अगर हम जानना चाहें हमारे नबी का चेहरा कैसा था तो हजरात आइए कुरान के करीब होइए और देखिए। अगर हम जानना चाहें मुस्तफा का चेहरा कैसा था तो आप वो दोहा पढ़िए, नबी के जुल्फों के बारे में जानना हो तो वल्लैली इज़ा सजा पढ़िए, और नबी की आंखों के बारे में जानना हो तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा पढ़िए। अगर नबी के सीने के बारे में जानना हो तो फिर अलम नशरह लका सदरका पढ़िए। नबी के हाथ के बारे में जानना हो तो यदुल्लाह फौका अयदीहिम पढ़िए, और नबी के कदम के बारे में जानना हो तो लाउक से मोबिहादल बलद पढ़िए, और नबी के रहमत के बारे में जानना हो तो अमान सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़िए। नबी के नूर और नूरानियत के बारे में जानना हो तजाक मिनल्लाहि नूर पढ़िए, और नबी के जो है खानदान, नबी के अहले बैत के बारे में जानना हो तो इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिसा अहलल बैत पढ़िए। नबी के इंकिसार के बारे में जानना हो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़िए, और नबी के मेराज के बारे में जानना हो सुब्हानल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम पढ़िए। नबी के अखलाक के बारे में जानना हो व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम पढ़िए। नबी के सीरत के बारे में जानना हो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़िए, और नबी के मेलाद के बारे में जानना हो, नबी की आमद के बारे में जानना हो तो कद जाअ सला हुआ। अरे बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं बाबा बाबा, वाह बाबा अल्लाह अकबर, अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह बाबा। कुरान पढ़िए, सिर्फ अरबी से काम मत चलाइए, प्यारे उर्दू भी पढ़िए, और जब आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे और तर्जुमा पढ़ेंगे, आयतों का माना समझ में आएगा तो दिल में खौफे खुदा भी पैदा होगा। आपका कदम गुनाहों से रुकेगा, आपका हाथ गलत पकड़ने से बचेगा, आपकी आंख गलत देखने से बचेगी, आपकी जबान गलत बोली से बचेगी, आपके कान गलत समाज से बचेंगे। इसलिए मेरे प्यारों कुरान पढ़िए और आइए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने माथे के आंखों से जरा देखिए ना, आपके सामने ये वही तलबा है, यही वो बच्चे हैं जिनके सीनों में पूरा कुरान है। सुभान अल्लाह, सीनों में
पूरा कुरान है। आज इनके सर पे दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाएगी। हजरात मोहतरम इनकी शान क्या है, इससे जो है इनके मकाम क्या है, इनके जो है रुतबे क्या है, आइए सुनिए हजरात मोहतरम। कल कयामत का दिन होगा, परवरदिगार हुक्म फरमाएगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को, ए जिब्रील ऐलान कर दो जितने हुफ़ाज़ हैं जिसको जहां से जो कलाम याद हो वो पढ़े। हजरात मोहतरम कयामत के दिन मैदान महशर में तमाम हुफ़ाज़ कुरान की तिलावत करेंगे।